हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। मैं खुशामदीद कहता हूँ आपको अपने चैनल में और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। कुछ सीखना है आज, सीखना है तो आज चलते हैं फिर हम सी एस एस 1983 के पेयर ऑफ वर्ड्स जो कि हमने एक सिलसिला शुरू किया था पेयर ऑफ वर्ड्स ऑफ पास्ट पेपर ऑफ सी एस एस जो कि सी एस एस में पूछे गए हैं। उसी के सिलसिले में हमने आज जो वीडियो बनाया है वो है सी एस एस 1983 का पेयर ऑफ वर्ड्स। डिफरेंस ये भी बताता चलूँ क्योंकि हमने अगर जो रिवीजन करनी है और रिवीजन के लिए जो बेस्ट मोड होता है या बेस्ट सोर्स होता है वो है पास्ट पेपर्स। तो पास्ट पेपर्स को हमने लाइटली नहीं लेना है क्योंकि एवरी ईयर देयर वी विटनेस द 2 to 3 क्वेश्चंस एज अ रिपीटेड फ्रॉम प्रीवियस पेपर्स। So dear friends, without wasting any time, let's start, shall we? Okay, एज अ गिवन स्टेटमेंट जो रहती है सी एस एस के पेपर में वो है 5 करने होते हैं वहाँ पे, लेकिन हम यहाँ पे कितने करते हैं, सारे के सारे। सो हैव अ पेशेंस फॉर दिस, क्योंकि सीखना है। वी हैव द स्पिरिट ऑफ लर्निंग। ओके, पहला है हमारे पास जो कि है अल्यूजन। इल्यूजन देखो, ये मैंने जितने भी पार्ट बनाए हैं ना 1979, 81, 82, 83, तीनों में ये आया हुआ है। और यहाँ पे भी देखो सेम रिपीट हुआ है यहाँ पे ये पेयर ऑफ वर्ड अल्यूजन इल्यूजन। स्पेलिंग डिफरेंट है, प्रोनाउंसिएशंस सेम है जी। इसी को ही कहते हैं पेयर ऑफ वर्ड्स और होमोनियम्स। होमोनियम्स की डेफिनेशन मैं बता चुका हूँ पहले पार्ट में, वो आप देख लें। अच्छा, इसकी मीनिंग की तरफ चलते हैं। पहला है वर्ड जो हमारे पास है वो है अल्यूजन, जिसका मतलब है एन इनडायरेक्ट रेफरेंस और मेंशन पार्ट ऑफ स्पीच, जिसका है नाउन। सेकंड है इल्यूजन, जिसका मतलब है डिसेप्टिव अपीयरेंस, सेम्बलेंस, फैंटेसी, मिसकॉन्सेप्शन, डिल्यूजन, डिसेप्शन, डिसिमुलेशन, डिसेमलिंग। डिफरेंस इसका मतलब यही है कि धोखा देना, फ्रेब करना। इल्यूजन का ये मतलब है। इसका पार्ट ऑफ स्पीच देखते हैं जो कि नाउन, ये मैंने अपनी तरफ से डाला हुआ है इल्यूजन। ये भी प्रोनाउंसिएशन सेम इसके साथ मैच हो रही है, लेकिन क्या पता नेक्स्ट पेपर में ये वर्ड और ये वर्ड दे दें, या ये वर्ड यहाँ ऊपर वाला दे दें इल्यूजन इनडायरेक्ट रेफरेंस वाला। तो इसका मतलब देखते हैं हम, द एक्ट ऑफ अवॉइडिंग कैप्चर, इवेजन, सिल्प, इल्यूडिंग। कहते हैं ना फॉजिटिव क्रिमिनल्स, फॉजिटिव क्रिमिनल्स, तो उनके लिए हम यूज़ कर सकते हैं इल्यूजन। इल्यूजन ऑफ फॉजिटिव क्रिमिनल्स विल नॉट बी टॉलरेटेड इन द करंट सिनेरियो। ओके, पार्ट ऑफ स्पीच हमारे पास है नाउन, ये भी नाउन है। मूविंग टू द पेयर ऑफ 2 जो कि है ऑर्डर। ऑर्डर देखें, ए का फ़र्क है और आर का फ़र्क है और ओ का फ़र्क है। प्रोनाउंसिएशन सेम और स्पेलिंग डिफरेंट। अब पहले वाला देखते हैं हम, ऑर्डर, जिसका मतलब है इंथुसियाज़म, फीलिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग ईगरनेस, इलान, जील, एविडिटी, ईगरनेस, फर्वेंसी, फॉरवर्डनेस, फॉरवर, इंटेंस फीलिंग ऑफ लव, कीनेस। डिफरेंस देखो, मैंने इतने अच्छे अच्छे वर्ड इसलिए यहाँ पे डाले हैं क्योंकि हमारे एक ये मोटो भी रहता है कि हमने अपनी वोकैब भी स्ट्रॉन्ग करनी है। क्योंकि सी एस एस के बी पेपर में जो एक ऑब्जेक्टिव टाइप का 20 नंबर का आता है, उसमें वोकेबलरी भी आती है, तो यहाँ से वो हमारी स्ट्रॉन्ग हो सकती है। इसलिए मैंने ये इतने अच्छे अच्छे वर्ड्स यूज़ किए हैं अपने तरफ से एज एक्सटेंसिव। ऑर्डर का मतलब हमने देख लिया, इंथुसियाज़म। इसका पार्ट ऑफ स्पीच देखते हैं जो कि नाउन है। बी पार्ट है इसका ऑर्डर, जिसका मतलब है एनी प्रॉपर्टी डिटेक्टेड बाय द ओल्फैक्टरी। ओल्फैक्टरी एक ये बायोलॉजिकल टर्म है जो कि नाक में हमारे पास जो एक नर्व होती है उसको कहते हैं ओल्फैक्टरी नर्व। और इसका मतलब यही कि स्मेल करना, परसेप्शन करना, सेंसेशन, अरोमा, परफ्यूम। मीन्स क्या है, ये एक स्मेलिंग के साथ ये वर्ड डिटेक्ट है और ये रिजेंबलेंस है इसकी। इसका पार्ट ऑफ स्पीच भी है नाउन। मूविंग टू द पेयर ऑफ वर्ड 3 which are conquer। देखें स्पेलिंग डिफरेंट है, प्रोनाउंसिएशन सेम है। तो लेट्स हैव अ लुक एट द मीनिंग। ए का है conquer, जिसका मतलब ब्रिंग अंडर कंट्रोल, स्टैम्प डाउन, सबड्यू, सुप्रेस, डिफीट, ओवरकम। इसका पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब है। यहाँ से वर्ब आप लोगों को शो भी हो रहा होगा इन सिनोनिम से कि इसका पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब है। कुछ इसका बी पार्ट देखते हैं, कंक्योर, जिसमें CONCUR है। इसका मतलब है बी इन अकॉर्ड, बी इन एग्रीमेंट।
एग्री, concord, conciliate, patch up, happen simultaneously, coincide. सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस डियर फ्रेंड्स। वेल हम कहाँ पर थे? ये हम देख रहे थे कॉन्कॉर्ड, जिसका मतलब है बी इन अकॉर्ड, बी इन एग्रीमेंट, एग्री, कॉन्कॉर्ड, कंसिलिएट, पैचअप, हैपन साइमल्टेनियसली, कोइंसाइड, कोइंसाइड। ओके, इसका मतलब कॉनकेयर का ये मतलब ये है कि एग्रीमेंट, किसी में सुलह में होना या किसी का पैचअप कराना। ठीक है, इसका पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब। ओके, मूविंग। अच्छा, मैंने सी पार्ट भी इसका डाला है जो कि प्रोनाउंसिएशन सेम हो रही है उसके ऊपर वालों के साथ, जिसकी प्रोनाउंसिएशन कौन कर। इसकी मीनिंग देखते हैं जो कि है इन ईडेबल नट लाइक सीड। ये एक सीड है, सीड से पता चल गया कि नाउन है, मीन्स कि कोई एक सीड है जो कि एनिमल्स खाते हैं, उनको कौन कर कहते हैं। देखें डियर फ्रेंड्स, हम जितना थोड़ा सा देखें, पास्ट पेपर्स रिवीजन करना अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा एक्सटेंसिव होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर 2 रिपीट हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है, तो 3 तो अननोन होंगे या 4 तो अननोन होंगे ना। तो उन अननोन के लिए मैंने एक्स्ट्रा पार्ट यहाँ पे यूज़ करता आ रहा हूँ। हर पार्ट में जहाँ जहाँ मुझे मिलते रहते हैं, मैं वहाँ पे यूज़ करता रहता हूँ। अच्छा, 4 नंबर पेयर वर्ड देखते हैं जो कि है साइड, साइड। अच्छा, ए देखते हैं साइड, जिसका मतलब है मेक रेफरेंस टू, एडवर्ट, ब्रिंग अप, मेंशन, रिफ़र, मेंशन, मेक साइटेशन टू, रेफरेंस, कोट, समन, कॉल ऑफिशियली, एक्नॉलेजमेंट, साइटेशन, कोटेशन, रेफरेंस, अनोटेशन। अच्छा, यहाँ से देखें आप, पता चल गया आपको एक्नॉलेजमेंट से, रेफरेंस से, अनोटेशन से कि ये नाउन भी है, और यहाँ से पता चल गया आपको रिफ़र, मेंशन ये वर्ब भी है। साइड का मतलब ये है कि मेंशन करना, बताना, एक्नॉलेजमेंट करना, कोड करना किसी को। ये CIT का मतलब यही है। वर्ब इसका पार्ट ऑफ भी देखते हैं जो कि है वर्ब एंड नाउन। इसका भी पार्ट देखते हैं जो कि है साइट, SI। यहाँ पे है, ऊपर था CI, यहाँ पे SI, साइड। इसका मतलब पीस ऑफ लैंड ऑन विच समथिंग इज़ लोकेटेड, लैंड साइट, फिजिकल पोजीशन, सिचुएशन, प्लेस, लोकेट। अच्छा, यहाँ लोकेट, प्लेस, पोज से पता चल गया कि ये वर्ब भी है और नाउन भी है। ऊपर वाले स्टेटमेंट के साथ ये नाउन है, नीचे वाले सिनोनिम के साथ ये वर्ब भी है। पार्ट ऑफ स्पीच देखते हैं नाउन एंड वर्ब। अच्छा, सी पार्ट जो मैंने कहा कि मैंने अपनी तरफ से डाला है इसमें, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन सेम है। साइट, SIGHT, जिसका स्पेलिंग है SIGHT, साइट। इसका मतलब है एन इंस्टेंस ऑफ विजुअल परसेप्शन, विजुअल इमेज, डिस्प्ले, एक्ट ऑफ लुकिंग, सर्वे, व्यू, टू परसीव विथ द आइज, डिस्क्रे, स्पाई, स्पॉट, एम, डायरेक्ट। ये इनके सिनोनिम्स हैं। पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन एंड वर्ब। 5वां देखते हैं पेयर वर्ड जो कि है एडिक्ट और एडिक्ट। प्रोनाउंसिएशन सेम, लेकिन स्पेलिंग इज डिफरेंट। So have a look at the first A part, addict, which means someone who is physiological dependent on substances, drug user, devoted to something ardently, freak, junkie, to cause to become dependent, hook। अच्छा, यहाँ टू कॉज से पता चल गया कि ये जो है ये वर्ब है एडिक्ट, और यहाँ से पता चल गया कि भाई ये नाउन है। तो पार्ट ऑफ स्पीच देखते हैं इसकी, नाउन एंड वर्ब, एडिक्ट, ADDICT, एडिक्ट। ये देखें मैंने अच्छे इसमें वर्ड्स यूज़ किए, फ्रीक, जंकी, ये सिनोनिम है एडिक्ट के। बी पार्ट देखते हैं इसका, एडिक्ट, अ फॉर्मल प्रोक्लेमेशन, अनाउंसमेंट, डिक्लेरेशन, अ लीगली बाइंडिंग कमांड, डिक्री, फियट, रिस्क्रिप्ट। अच्छा, ये फियट, रिस्क्रिप्ट, डिक्री, ये 1 पेपर एग्जाम्स में एज अ सिनोनिम के तौर पर आए हुए हैं। ठीक है, इसका मतलब देखते हैं। एडिक्ट का मतलब है अ फॉर्मल प्रोक्लेमेशन और डिक्लेरेशन, कोई अनाउंसमेंट, फॉर्मल अनाउंसमेंट होती है ना किसी भी चीज़ की, इनॉग्रेशन होती है, तो उसको एडिक्ट कहते हैं। इसका पार्ट ऑफ स्पीच नाउन। 6 देखते हैं प्रोसीड, प्रोनाउंसिएशन सेम, स्पेलिंग क्वाइट डिफरेंट। ए देखते हैं प्रोसीड,
जिसमें PROCEED प्रोसीड, जिसका मतलब है कीप टॉकिंग, फॉलो अप, कैरी ऑन, कंटिन्यू, गो फॉरवर्ड, मूव अहेड, गो अलोंग। पार्ट ऑफ स्पीच देखते हैं वर्ब। प्रीसीड, ये दूसरा है इसका, PRECEDE प्रीसीड, जिसका मतलब बी अर्लियर इन टाइम, गो बैक फर्दर। एंटीसीड, एंटीडेट, फॉर गो, कम बिफोर, इंट्रोड्यूस, प्रीफेस, प्रीमाइस। अच्छा, प्रीमाइस ये भी एक वन पेपर में आया हुआ है, जिसका मतलब है इंट्रोड्यूस करना, प्रीफेस करना। इसका अपोजिट देखते हैं जो कि सक्सीड, फॉलो, आगे बढ़ना। ये इसका मतलब है पीछे पीछे चलना, पीछे होना, और ये इसका अपोजिट है सक्सीड, आगे आगे चलना। पार्ट ऑफ स्पीच है इसका वर्ब। 7 देखते हैं राइट, राइट। पहले वाले को देखते हैं, राइट, RIGHT, राइट, जिसका मतलब है एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, पोजीशन, राइट विंग, करेक्ट। अच्छा, यहाँ से आप ऑब्जर्व करें, यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये नाउन शो हो रहा है, करेक्ट, गुड, होनरेबल, प्रॉपर। यहाँ से ये एडजेक्टिव शो हो रहा है, प्रिसाइजली, LY। यहाँ से ये एडवर्ब शो हो रहा है, एग्जैक्टली, इमीडिएटली, डिसेंट, जस्टली, कंपनसेट, करेक्ट, रिड्रेस, रेटिफाई। अच्छा, यहाँ से ये देखें ये वर्ब शो हो रहा है, ओके, राइटो। अच्छा, यहाँ से देखें ये एक इंटरजेक्शन शो हो रही है। तो इसकी पार्ट ऑफ स्पीच देखते हैं कितने हैं, नाउन भी है, एडजेक्टिव भी है, एडवर्ब भी है, वर्ब भी है, इंटरजेक्शन भी है। देखें ये राइट, ये वाला, कितने हैं इसके पार्ट ऑफ स्पीच। एक ही वर्ड कितने कितने पार्ट ऑफ स्पीच यूज़ हो सकता है। ड्यू टू दिस इंग्लिश इज़ वेरी ब्यूटीफुल लैंग्वेज, जो कि इज़ अ पार्ट ऑफ एंटरटेनमेंट। ओके, बी पार्ट देखते हैं हम, राइट, RIT, राइट, जिसकी स्पेलिंग है, और इसका मतलब है रिलीजियस सेरेमनी, रिचुअल, कस्टम, यूजेज। ओके, ये इसका मतलब है, इसका पार्ट ऑफ स्पीच है जो कि नाउन। सी पार्ट भी मैंने खुद डाला है, जो कि स्पेलिंग डिफरेंट है लेकिन प्रोनाउंसिएशन मैच हो रही है ऊपर के, राइट। और इसका मतलब आप लोग जानते हो, राइट का मतलब क्या है, लिखना। ये वर्ब, इसका पार्ट ऑफ स्पीच भी वर्ब है। डी पार्ट भी मैंने डाला है, राइट, WRIGHT, राइट, प्रोनाउंसिएशन सेम लेकिन डिफरेंट है स्पेलिंग इसकी। तो इसका मतलब है वन हु रिपेयर समथिंग, आर्टिफिजर, आर्टिजन, क्राफ्ट्समैन, राइट ब्रदर्स। वो राइट ब्रदर्स नहीं थे, ओलिवर एंड राइट ब्रदर्स, जिन्होंने पहला जहाज़ बनाया था 1901 में मेरे ख्याल में। आई अनेबल टू रिकॉल द प्रॉपरली वेल। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। ओके, आज का हम आखिरी देखते हैं पैरा वर्ड, जो कि वेदर, वेदर, प्रोनाउंसिएशन सेम, स्पेलिंग डिफरेंट। पहले वाले की देखते हैं हम, वेदर, WEATH, वेदर, जिसका मतलब है एटमॉस्फेरिक कंडीशन, एयर करंट। अच्छा, यहाँ से देखिए पता चल गया कि ये नाउन है। आगे देखते हैं, फेस एंड विथ स्टैंड, विथ करेज, ब्रेव, ब्रेव आउट, इंजोर, डिफाई। यहाँ से पता चल गया कि ये वर्ब भी है। वेदर, हम ये समझते हैं कि भाई वेदर जो है वो एक आपका नाउन है, लेकिन ये वर्ब के तौर पे भी यूज़ होता है। और यहाँ पे ही एरर आया हुआ है एक मरतबा पास पेपर में, कि उसकी प्लेसमेंट जो है वो गलत यूज़ की गई थी, जबकि वो वर्ब यूज़ होना है। यहाँ वर्ब का मतलब है बर्दाश्त करना। ठीक है डियर फ्रेंड्स, और इसकी पार्ट ऑफ स्पीच देखते हैं, एक तो नाउन है और एक वर्ब है। दूसरा है वेदर, ठीक है, WHETHER, वेदर, जिसका मतलब है एक्सप्रेशन, अ डाउट और क्वेश्चन, इंट्रोड्यूसेस टू अल्टरनेटिव्स। पार्ट ऑफ स्पीच कंजंक्शन। अच्छा, सी पार्ट मैंने अपनी तरफ से डाला है, वेदर, जिसकी प्रोनाउंसिएशन तो सेम है लेकिन स्पेलिंग डिफरेंट है। तो इसका मतलब है मेल शीप, फिजिकल या कैस्ट्रेटेड वन। इसका पार्ट ऑफ स्पीच ये भी नाउन है। डी पार्ट भी मैंने डाला हुआ है, विदर, जिसकी थोड़ी सी प्रोनाउंसिएशन भी चेंज है और स्पेलिंग भी चेंज है, लेकिन ये आ सकता है इसलिए मैंने डाल दिया है। जिसका मतलब है टू बिकम अ ड्राई एंड सेपलस, टू लॉस वाइटलिटी, फोर्स और फ्रेशनेस, डिके, ड्रॉप, इमासिएट, फेड, फेल, फ्लैग, गो, लेग, लैंग्वेज, सेग, सिंक, वेस्ट, वीकन, विल्ट। देखिए टीम, कितने अच्छे अच्छे वर्ड्स मैंने यूज़ किए हैं फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ वोकेबलरी
तो डिफरेंस इसका पार्ट ऑफ स्पीच जो कि है वो है वर्ब, और इसी आखिरी पैरा वर्ड के साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने सीखा होगा। और अगर कोई प्रोनाउंसिएशन में गलती है या कोई कता कलामी हो गई है तो उसके लिए माजरत। एंड फॉर लॉन्गर वीडियो हैव कंपनसेट ऑन दिस और कंप्रोमाइज़ ऑन डेट। सो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर इट, लाइक इट एंड सब्सक्राइब इट। थैंक्स अ लॉट फॉर नाउ। हैव अ गुड डे।